मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का ब्रेक हो चुका है, 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है और निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रेड करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। आई एम श्योर आपको डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन देखो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप लोगों ने निफ्टी में प्रॉफिट किया? क्या किसी ने भी मार्केट में प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट फॉल किया है, मिड कैप फॉल किया है, स्मॉल कैप फॉल किया है, सभी के सभी फॉल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने खुद प्रॉफिट किया है। ठीक है, वो कैसे कैसे समझो बात को। देखो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आज के दिन के अंदर ग्लेनमार्क फार्मा 20% तक जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने खुद यहाँ पे 10% से 11% का प्रॉफिट बुक किया। कैसे? मैंने एज अ डिस्क्लेमर बीटीएसटी लिया था और ये बीटीएसटी मुझे कौन बताता है? यहाँ पे मेरा स्क्रीनर बताता है। ठीक है, वापस बोलूंगा, एआई जनरेटेड है। क्या? एआई जनरेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये 10 तारीख है, आज है 11 तारीख को, 10 तारीख इसने बताया था यहाँ पे एज अ बीटीएसटी के अंदर। ठीक है, मेरा जनरली मेरा जो स्क्रीनर होता है यहाँ पे, ठीक है, वो बीटीएसटी बहुत स्ट्रांगली बताता है। ठीक है भाई, मतलब कि वो उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये हो सकता है कल मोमेंटम करे। ठीक है, और आप देखोगे कल भी ग्लेनमार्क फार्मा न्यूज आने से पहले डे हाई पे क्लोज हुआ था, ब्रेकआउट कर रहा था और आज बंदा 10% से 20% तक जाता हुआ। हालांकि मैंने एज अ डिस्क्लेमर सिर्फ 10% का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करने जाए तो मैं एसएमई में आपको बोला था कि मैं एसएमई में भी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस्टरडे में कुछ एसएमई में वर्क कर रहा था। आज आप देखोगे एसएमई का स्टॉक यहाँ पे ये 10.5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इसमें भी मैंने यहाँ पे आज प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किया। इसके अलावा मैंने यस्टरडे जो हेजिंग किया था, ठीक है, उसमें मैंने 24 से 25 हजार का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आज भी आप देखोगे यहाँ पे 20 हजार का प्रॉफिट है। मैंने ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ अराउंड पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं पोजीशन एडजस्ट की थी, पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर पोजीशन एडजस्ट की, टेक महिंद्रा के अंदर पोजीशन एडजस्ट की। ठीक है, तो आप ये समझो कि दोनों में प्रॉफिट में बुक कर चुका हूं अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास का। ठीक है, तो ये बात थी यस्टरडे की। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर आप समझो तो। इवन स्टॉक में, इवन हेज में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इवन मैंने यहाँ पर रिलायंस का हेज किया तो उसमें भी प्रॉफिटेबल है। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चला है। ठीक है, समझ में ही बात है। एंड देखो चीजें काफी सपोर्ट्स करती है, आपके पास स्क्रीनर्स अगर हो तो चीजें काफी सपोर्ट करती है कि भाई हाँ भाई स्क्रीनर में आ रहा है, कुछ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फटाफट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो निफ्टी ने, मैं पहले ही बता चुका था कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,200 का। अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसने 25,200 के ऊपर ही ब्रेकआउट किया था। आज ये क्लोजिंग इसके नीचे दी है। प्लस आप देखोगे मिड कैप्स ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया है, स्मॉल कैप ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग की 2-3 वजह है, मैं अगर सिंपल आंसर करूं तो सबसे पहली वजह एफआई की सेलिंग, डेफिनेटली 5,000 करोड़ की सेलिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह अगर बात करें जाए तो टीसीएस की रिजल्ट है। हालांकि अनुमान आसपास थे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे रिजल्ट पसंद नहीं आए। ठीक है, और आज अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो सेक्टर था, ठीक है, आईटी सेक्टर, वो पूरा नेगेटिव था। आप टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, सबके सब नेगेटिव थे और उसी की वजह से मुझे टेक महिंद्रा में पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि लगातार टेक महिंद्रा नीचे जा रहा था। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी पोजीशन को एडजस्ट करनी पड़ी। ओके, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि पूरा का पूरा आईटी डाउन था यहाँ पे बेस्ड ऑन द आईटी इंडेक्स। ठीक है, अब ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव थी। उसके अलावा यूएस, अब देखो यूएस ने यहाँ पे बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज पे लगाए हैं। अब ये जो टैरिफ लगाए हैं उसमें यूएस कंपनीज में भी इंपैक्ट आ रहा है और आप देखोगे यूएस के जो स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं वो लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कि भाई कनाडा पे जो टैरिफ लगा है यहाँ पे 20 से 25% का, उसकी वजह से यूएस कंपनीज को भी इंपैक्ट हुआ है और वो स्टॉक भी यहाँ पे लोअर सर्किट हिट लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब मान लो कि वो गैप डाउन ओपन होगा, यूएस अगर फॉल करेगा तो हमारा मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि हमारा मार्केट में आईटी इंडेक्स में इश्यूज है, प्लस सेबी पूरा लिक्विडिटी ले चुकी है। ठीक है, जना स्ट्रीट की वजह से, प्लस यहाँ पे ग्लोबल मार्केट डाउन जा रहा है, तो चांसेस तो थे ही कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स आज अभी ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मार्केट ऑलरेडी ये पचा चुका है फॉल। ओके, तो यूएस मार्केट की वजह से, प्लस आईटी इंडेक्स, प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे जना स्ट्रीट ने कुछ गड़बड़ी की थी और उसकी वजह से वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है सेबी ने। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में पूरी की पूरी लिक्विडिटी ये खींच चुका है। ठीक है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी जा चुकी है स्टॉक्स में। आप बहुत सारे आप देखो डेटा पढ़ लेना, मैंने खुद डेटा पढ़ा था कि जो एक्सपायरी में 4 लाख करोड़ के वॉल्यूम से, वो अभी घट के सिर्फ 1 से 1.5 लाख करोड़ के वॉल्यूम्स हो चुके हैं एक्सपायरी के दिन। और उसके अलावा भी यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी घटे इवन स्टॉक्स में। ठीक है, तो वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है।
बात समझ में आ रही है? काफ़ी लोग अपना पैसा को विथड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो जना स्ट्रीट क्या कर रहा था, पहले कैश में एंट्री कर रहा था और फ्यूचर्स को बेचता था। तो कैश में लॉस होता है लेकिन फ्यूचर्स में प्रॉफिट होता है। तो अभी लोग यहाँ पे कैश में अभी रिक्वायरमेंट तो है नहीं रखने की, तो कैश भी बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और आप देखोगे बीएसई, एंजल वन ये सभी के सभी फॉल करते हुए दिखाई दिए। ठीक है? तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चली है और एक बात याद रखो कि अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो सबसे पहले कौन गिरेंगे? जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ भेल डेफिनेटली, ठीक है? उसके अलावा बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन अब तो ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है? और आरईसी, पीएफसी ये सब ये कनेक्शंस हो चुके हैं। आरईसी, पीएफसी आज गिरे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में ये मार्केट के साथ-साथ गिरते हैं। ठीक है? जनरली आज देखो आज नहीं गिरा है, ठीक है? लेकिन मार्केट के साथ-साथ अभी तो बेल ने सॉरी एंजल वन ने, बीएससी ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। देखो बेल भी गिरा है, एंजल वन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एंजल वन क्या कर रहा है। एंजल वन भी आज गिरा है डेफिनेटली, ठीक है? तो ये मार्केट के साथ-साथ अभी गिरना स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे। बात समझ में आई? तो अभी देखो मैं ऑलरेडी आपको सपोर्ट बता चुका हूँ कि भाई बीएससी में क्या जा है, कहाँ जा सकता है चार्ट्स पे, ठीक है? तो मैं आपको सपोर्ट बता चुका हूँ, अभी थोड़ा वीकनेस मार्केट में है। ओके तो काफी केयरफुल है ना। एंड देखो मैं आप पूछे कि सर आप क्या लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है? आप मान लो आपने लास्ट ईयर आपने एसएमई में प्रॉफिट किया था, आप क्या लॉजिक यूज करते हैं? तो मैं सिंपल लॉजिक करता हूँ, मैं बीटीएसटी स्विंग ट्रेड करता हूँ एसएमई में और एक दिन दो दिन से ज्यादा नहीं रखता, ठीक है? अगर रखता हूं तो मैं स्टक हो जाता हूँ एसएमई में, ठीक है? तो मैं एक दो दिन से ज्यादा नहीं रखता, ठीक है? मैंने काफी लोगों के साथ स्क्रीनर मेरा शेयर किया है, आप कम्युनिटी में आएंगे तो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो होता क्या है, देखो पहले आपको समझना पड़ेगा, आप ब्लाइंडली घुस नहीं सकते कि भाई हाँ ये पॉजिटिव हो गया वो पॉजिटिव हो गया, हर एक में घुस नहीं सकते, आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो पैटर्न फॉलो करोगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा भी एक स्टॉक था, लेकिन मैं क्या किया अभी रिसेंटली मैं वापस में एसएमई में एंट्री की है, तो मैं एक स्टॉक मिस कर गया। वो मैंने यस्टरडे लिया था एज अ डिस्क्लेमर, बट मैंने सेम डे को प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 2-3% का। अगर मैं वो रखता तो आज के दिन वो अपर सर्किट में गया था करीब 20% का। अगर वो रखता तो 28,000 का और प्रॉफिट होता कैश सेगमेंट में, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि एसएमईज में भी बेनिफिट होता है, कैश सेगमेंट्स में भी यहाँ पे बेनिफिट होता है, जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा आज हम लोगों ने देखा था, ठीक है? मेरा स्क्रीनर काफी तक बता देता है कि भाई यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स है, बाकी तो यहाँ पे न्यूज आ जाती है। ओके बाकी हेजिंग भी काम लग जाती है यहाँ पे। बात समझ में आई? चलिए तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट्स में थोड़ा सा आपको फोकस करना है। निफ्टी भले नहीं कुछ कर रहा है तो निफ्टी को छोड़ दो, ठीक है? निफ्टी कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दो उसको। ओके चलिए इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, अब ये भागने की वजह ये थी कि यहाँ पे इन्होंने एक करार किया है ईबीवी के साथ, ठीक है? नाम आई थिंक मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूँ अगर, ठीक है? ये यहाँ पे एक बहुत तगड़ा करार है जिसमें यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट की दवाएं और सब कुछ बेची जा सकती है यहाँ पे। और ये करार में इतना बेनिफिट है ग्लेनमार्क फार्मा को कि इनका री रेटिंग हो चुका है, ठीक है? और इनका ईपीएस, इबिट्टा सब कुछ तगड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है? और उसी की वजह से सीधा सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैं सिंपल आपको आंसर करना चाहूंगा, आपको भले लगे कि भाई यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा में आज न्यूज आई है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ देखो समझ लो, देखो बात समझो, जो लोग इनसाइडर होते हैं ना, उनको पता होगा, ठीक है? बात समझो, ग्लेनमार्क फार्मा का रिसेंटली मोमेंटम अगर आप देखोगे आपको लगता है पॉजिटिव है, आज ही ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 2025 के स्टार्टिंग में ये बंदा 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कितना? 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके और मैं अगर उससे पहले की बात करूं तो ये बंदा काफी नीचे से आया है, यहाँ पे 400 से नीचे से आया है, ठीक है? तो पॉइंट क्या जाता है कि इसमें रिली पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है? पहले से स्टार्ट, आप चार्ट देख लेना, डेली चार्ट, ठीक है? पिछले 5-6 दिन से रिलीज स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये क्लियर दर्शा रहा है कि किसी ना किसी को तो पता था कि भाई ये करार होने वाला है और ये करार से तगड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है? आपने स्कैम 1992 देखा होगा या आपने बहुत सारी अभी मूवीज आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है? शेयर मार्केट रिलेटेड, ये उसमें क्या होता है पता हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? इनसाइडर न्यूज मिल जाती है, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ये बात ध्यान में रखो कि बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था। आज सर्किट में ऊपर गया था, उसके बाद ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। तो एक बात और याद रखना कि मान लो कोई कंपनी इंट्राडे में 20% जाता है, ठीक है? तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है कि हो सकता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है? अगर इंट्राडे में 20% जाता है तो चांसेस आए होते हैं कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दी, ठीक है? ये जनरली मैंने देखा है कि जनरली इवन आइडिया कंपनी भी बहुत बार यहाँ पे अपर सर्किट मारने की कोशिश की है 20%, लेकिन ऊपर से लेवल से फॉल कर जाता है। कुछ कंपनीज लोअर सर्किट मारने की कोशिश करते हैं 20%, वहां से रिकवरी आ जाती है। तो 20% ऐसी चीज है कि वहां से जनरली मोमेंटम रिकवर हो जाती है, ठीक है? तो ये बात याद रखो। तो टॉप पे अभी कुछ मत करो, जो भी करो बहुत सोच समझ के करो। मैं होता तो आपकी जगह टॉप पे कुछ नहीं करता, भले आपको लगता है कि लाइफ हाई ब्रेकआउट है, फलाना है ढिमकाना है, लेकिन ये ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है।
ठीक है। ब्रोकरेजेस हाउस ने जो यहाँ पे लेवल्स बताए थे वो ऑलरेडी आई थिंक हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, ये चीजें पॉजिटिव है, बट देखते हैं क्या क्या सर्वाइव करती है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसके अलावा बेल राइस भी लगातार ऊपर जा रहा है। 4 दिन के अंदर 16% तक ये मोमेंटम कर चुका है। हालांकि देखो एक बात याद रखेगा कि बेल राइस भी काफी वर्टिकल जा चुका है, और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो जो भी वर्टिकल जा रहा था वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। लाइक मान लो आज पीसी ज्वेलर्स देखो, यहाँ पे आज पीसी ज्वेलर्स लगातार ऊपर जा रहा था, वो प्रॉफिट बुकिंग किया। आपको जीपी पावर प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आज नहीं दिखाई दिया, हो सकता है कल करे, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे करे, ठीक है। तो जो ऊपर अभी रिसेंटली जा रहा है, जितना वर्टिकल जा रहा है उतना तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। जो शांति से जा रहा है, ठीक है, वो शायद हो सकता है ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग ना करे, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना 5-6% रोज का जाना, 2-3 दिन में 5-6% भाग जाना, वो तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उतना थोड़ा केयरफुल रहेगा कि जो वर्टिकल गए हैं, हो सकता है वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको जरूर दिखाई दे, ठीक है। तो बेल राइस हो सकता है कि मंडे आपको 2-3% फॉल करता हुआ दिखाई दे बेल राइस। ओके, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके अलावा रेलिगर रेलिगर भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया फंड रेजिंग की न्यूज की वजह से। अब देखो ध्यान से सुनो, आप पूछे कि सर मार्केट में रेलिगर ऊपर गया है आज फॉलिंग मार्केट में, तो क्या वो पॉजिटिव हो गया? ठीक है, माई आंसर इज नो, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं हुआ। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं न्यूज नहीं पढ़ता, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मान लो मेरे वीडियो 2000 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो 2 जन भी यहाँ पे चीजें समझते हैं ना, ठीक है, तो काफी तक उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मैं सिंपल आंसर कर देता हूँ कि देखो ग्लेनमार्क, आप देखो 3000-5000 स्टॉक होते हैं एनएससी के, ठीक है। अब सभी के सभी तो नहीं गिरेंगे मार्केट के साथ साथ, कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा। लाइक आज जीपी पावर पॉजिटिव हुआ है, कल दूसरा पॉजिटिव होगा, ग्लेनमार्क पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। अब जब मार्केट पॉजिटिव होगा तब ये गिरेंगे, ओके। तो क्या होता है, स्टॉक्स रोटेट होते हैं, हर स्टॉक गिरते नहीं है, गिरते मार्केट में, ठीक है, कि भाई 3,000 गिर गए, 5,000 गिर गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आज मान लो आपको रेलीगेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मीनिंग नहीं वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो कुछ न्यूज आती है उसकी वजह से मोमेंटम आ जाती है, कुछ रेंडमली मोमेंटम आ जाती है, बट आप ये समझो ये टेम्पररी पुलबैक्स होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी पुलबैक्स, ठीक है। और टेम्पररी पुलबैक्स कब आते हैं? आप ये समझो कि मान लो कोई स्टॉक वर्टिकल गया है, फिर ऐसे फॉल करके साइडवेज हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो एक टाइम आता है कि भाई यहाँ पे पुलबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं और तगड़े पुलबैक्स आते हैं, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, और हर जो पुलबैक किया होता है फॉलिंग मार्केट में वो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये याद रखिएगा और इसको पॉजिटिव समझने की गलती मत कीजिएगा। चलिए, आई होप ये क्लियर हो चुका है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सॉरी, लास्ट टू थिंग, ओला एंड ओसवाल पंप्स। अब देखो ओसवाल पंप्स के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट्स अनुमान से वीक थे, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है और उसकी वजह से पिटा है, ठीक है। तो देखो ये तो न्यूली लिस्टेड था, मैं आपको पहले ही वार्न कर चुका हूं कि अभी हमेशा याद रखो कि रिजल्ट नजदीक हो तो थोड़ा केयरफुल रहो, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी के रिजल्ट अगर वीक आएंगे ना तो पहले पिटाई करेगा, और अगर रिजल्ट के बाद कम से कम 6-7% और या उससे ज्यादा पिटाई करता है और क्लोजिंग उस उतनी आसपास देता है, तो फिर आप ये समझो कि उसमें वीक ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है। बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, ये 6% से ज्यादा फॉलो है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकता है आपको ज्यादा दिखाई दे, तो केयरफुल लेना ऑसवर्ड पॉम्स के अंदर। रही बात ओला इलेक्ट्रिक की, तो ये रिजल्ट से पहले लाइफ लो लगा रहा है, कंटिन्यूसली लो लगा रहा है, लेकिन देखो रिजल्ट्स वीक आने वाले ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, रिजल्ट वीक आने वाले क्योंकि इनकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है। लेकिन फ्यूचर कमेंट्री कैसी होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर फ्यूचर कमेंट्री पॉजिटिव रही तो वापस ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। तो अभी पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए किसी में भी, ओके। थोड़ा रिलैक्स रहो, माइंड शांत रखो, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जाओ, या तो फिर जो मैं पैटर्न यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई, एक दिन रखने का, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। छोटा सा एसएल रखने का, बीटीएसटी देखो, उससे ज्यादा भी मत देखो। और वैसे मेरा स्क्रीनर ने देखो, आप पूछे सर आपका स्क्रीनर ने यस्टरडे ग्लेनमार्क बताया, आज कौन सा बताया? आज कोई नहीं बताया स्क्रीनर ने बीटीएसटी, मैं बात कर रहा हूँ बीटीएसटी की, आज कोई नहीं बताया, क्यों? क्योंकि देखो स्क्रीनर को पता था कि भाई मार्केट में फॉल है, स्क्रीनर को ये पूरे लॉजिक्स पता होते हैं कि भाई मार्केट में क्या अभी फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो एक भी कचरा नहीं बताता बीटीएसटी के अंदर कि भाई उसमें लगे कि भाई हाँ यहां से पैनिक होने वाला है। बात समझ में आई? हालांकि देखो स्क्रीनर भगवान नहीं है, गलती तो उससे भी होती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो 100% है, गलती उससे भी होती है, बट पॉइंट क्या आ जाता है कि एक अंदाजा आ जाता है चार्ट्स को देख के कि भाई ना स्क्रीनर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो आप मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनर्स बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने काफी स्क्रीनर्स कम्युनिटी में शेयर किए हैं,
ओके, चलिए तो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ट्राई करूंगा कि पीसी ज्वेलर्स पे एक डिटेल केस स्टडी बनाऊं, तो आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसमें मैं जरूर कवर करूंगा। बाकी आपको कौन सा लगता है उसमें केस स्टडी, वो मैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा बनाने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।